नमस्कार। सिद्धि इंग्लिश स्कूल और सिद्धि हिंदी विद्यालय की यूट्यूब चैनल में मैं हर्षद जानी कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों का इकोनॉमिक्स विषय के अंतर्गत हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। भरोसा भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। भरोसा यदि भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, लेकिन भरोसा खुद पर है तो भगवान भी वही लिखेगा जो आप चाहोगे। इसी सुंदर से सुविचार के साथ आपके भरोसे पर विश्वास करते हुए 1 मिनट की मिलकर सब प्रार्थना करते हैं। सुंदर सी प्रार्थना के बाद लेसन नंबर 6 जो हम लोगों का चालू है बेरोजगारी, उसके अंतर्गत बहुत सारे मुद्दों की हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी। फिर भी एक बार आप लोगों को जो मुद्दे चले हैं उसके बारे में बता दूं। प्रस्तावना, बेरोजगारी का अर्थ, उसके प्रकार, उसके उद्भव होने के पीछे के कारण, और जो चल रहा है मुद्दा वो हमारा बेरोजगारी कम करने के उपायों का मुद्दा चल रहा है। उन मुद्दों के अंतर्गत हम लोगों ने 3 मुद्दे कल देख लिए थे। एक जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा देखा था, दूसरा हम लोगों ने रोजगार लक्षी जो आर्थिक विकास का ऊंचा दर है उसके बारे में देखा था, और एक चौथा मुद्दा हम लोगों ने देख लिया था रोजगार लक्षी शिक्षा। तीसरा मुद्दा हम लोगों का बाकी था 73 नंबर पेज पर। तो उन मुद्दे के बारे में, मतलब 2 पहला दूसरा देखा था, चौथा देखा था, तीसरा कल रह गया था, तो उसके बारे में आज हम लोग देखते हैं। तीसरा मुद्दा है रोजगार लक्ष्य आयोजन। तो क्या लिखना है, पहले वाक्य प्रयोग। फिर भी आयोजन काल के दौरान भारत में विकास को ही विशेष महत्व दिया गया ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन हमें जो लिखना है वो वाक्य प्रयोग पहले लिखना है कि यदि देश में बेरोजगारी को घटानी है तो देश के अंतर्गत रोजगार लक्ष्य आयोजन करना पड़ेगा। खासकर द्वितीय पंचवर्षीय योजना से सार्वजनिक क्षेत्र के विकास को विशेष प्राधान्यता देकर आधारभूत और चाबीरूप पूंजी प्रधान उद्योगों के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया था। देश में औद्योगिकरण की नींव को मजबूत करने के लिए यह अति आवश्यक था, किंतु वर्तमान समय में रोजगार, यहाँ से आप लोगों का मुद्दा चालू होता है वाक्य प्रयोग का, कि यदि देश में बेकारी घटानी है तो वर्तमान समय में रोजगार लक्ष्य आयोजन अपनाने की तीव्र आवश्यकता है। क्या करना पड़ेगा उसके लिए, तो राज्यों के उपभोग की चीज वस्तु संप्रदान उत्पादन पद्धति वाले छोटे और मध्यम कद के उद्योग तथा व्यापार वाणिज्य की प्रवृत्ति, जिसमें खासकर पशुपालन, डेयरी उद्योग के विकास को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। मतलब 2 मुद्दे, एक वाक्य प्रयोग रोजगार लक्ष्य आयोजन करना चाहिए, और दूसरा कौन कौन से उद्योग या तो क्या करना चाहिए। क्यों सर ऐसा करना चाहिए, तो आगे लिखा है क्योंकि ये उद्योग प्रमाण में कम पूंजी निवेश में चालू हो सकते हैं और अधिक प्रमाण में रोजगारों का सृजन कर सकते हैं। ऐसे रोजगार लक्षी उद्योगों की स्थापना और उसका विकास करने से उपभोग की चीज वस्तु का उत्पादन बढ़ेगा। असर क्या होगी, पहला वाक्य प्रयोग, दूसरा कौन कौन से उद्योग, तीसरा क्यों, क्योंकि इसमें कम पूंजी निवेश और अधिक रोजगार है। और इसका लाभ क्या होगा कि इसकी स्थापना करने से उपभोग की चीज वस्तुओं का उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। इस प्रकार से रोजगार लक्ष्य आयोजन देश के अंतर्गत होगा। उसमें श्रम प्रधान और खासकर
पूंजी प्रधान उत्पादन पद्धति के बीच में संकलन करके, मतलब ये तो निष्कर्ष के इस प्रकार रोजगार 4 मुद्दे आपको बनाने, वाक्य प्रयोग, कौन से उद्योग, तीसरा क्यों, और चौथा उसकी असर, और 5वां लिखना हो तो उसकी निष्कर्ष। आगे का चौथा रोजगार लक्ष्य आयोजन कल के वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था। उसके बाद पेज नंबर 74 पर गृह और छोटे पैमाने के उद्योग का विकास, गृह और छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास। तो गृह उद्योग पहले तो किसे कहते हैं कि जो उद्योग घर में चलाए जा सकते हैं उसको गृह उद्योग कहते हैं। जो उद्योग घरेलू तौर पर चलाए जा सकते हैं उसे गृह उद्योग कहा जाता है। एक मुद्दा परिभाषा, दूसरा उसका वाक्य प्रयोग। भले किताब में आप लोग पढ़ लीजिएगा, पर मैं जो मुद्दे बता रहा हूँ उस तरह से आप लोगों को लिखने का प्रयत्न करना है। वाक्य प्रयोग कौन सा सर, कि यदि देश में बेरोजगारी का प्रमाण घटाना है तो गृह और छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास करना जरूरी। पहला मुद्दा परिभाषा, दूसरा वाक्य प्रयोग, तीसरा इसके क्यों सर, तो लिखा है कि गृह तथा छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी निवेश में अधिक रोजगार के सृजनों की क्षमता रखते हैं, क्योंकि छोटे पैमाने के उद्योगों में एक व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए बड़े पैमाने के उद्योगों की तुलना में, मतलब एक कम पूंजी निवेश और दूसरा अधिक रोजगार, 2 ही मुद्दे, मतलब पहला वाक्य प्रयोग, दूसरा परिभाषा, तीसरा क्यों, क्योंकि इसमें कम पूंजी निवेश और अधिक रोजगार है। आगे के समान पूंजी निवेश के द्वारा छोटे पैमाने के उद्योग बड़े पैमाने के उद्योगों की अपेक्षा 7 से 8 गुना अर्थात 7.5 गुना अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन कर सकते हैं। कितना रोजगार निर्माण किया जा सकता है, चौथा मुद्दा, 7.5 गुना। बड़े उद्योगों की अपेक्षा छोटे उद्योग 7.5 गुना उद्योग रोजगार निर्माण करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए भारत जैसे श्रम प्रधान उद्योगों में गृह और छोटे पैमाने का उद्योग अधिक रोजगार देने वाला श्रेष्ठ विकल्प हो सकता है। 5 मुद्दे आपको बनाने। पुनः एक बार परिभाषा, जो घर से चलाए जा सकते हैं घरेलू तौर पर, दूसरा वाक्य प्रयोग, तीसरा क्यों, कम पूंजी निवेश और अधिक रोजगार, चौथा कितना रोजगार का निर्माण हो सकता है, और 5वां भारत में ये क्यों योग्य है, क्योंकि ये श्रेष्ठ विकल्प है। और उद्योगों के उदाहरण भी आप लोग लिख सकते हैं। छोटे उद्योगों में अगरबत्ती उद्योग है, डेयरी उद्योग है, पशुपालन उद्योग है, पापड़ उद्योग है, बहुत सारे उद्योग जो हाथ से मतलब चलाए जा सकते हैं। आगे का जो आप लोगों का मुद्दा है वो है आंतरिक ढांचागत सुविधाओं का निर्माण। मतलब आंतरिक ढांचागत सुविधा का जो मुद्दा है वो आगे मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। फिर भी पहला वाक्य प्रयोग कि यदि देश का तीव्र विकास करना है या यदि देश में बेरोजगारी को तीव्र गति से घटाना है तो आंतरिक ढांचागत सुविधाओं का निर्माण करना चाहिए। आंतरिक ढांचागत सुविधा में कौन कौन आता है सर, तो खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के विस्तार में शिक्षा, आरोग्य, आवास, बिजली, सड़क, व्यावसायिक तालीम केंद्र वगैरह वगैरह वगैरह। पहला वाक्य प्रयोग, दूसरा कौन कौन सी सुविधा, तीसरा उसका लाभ कि यदि सुविधाएं बढ़ाई जाएगी, लाभ तीसरा मुद्दा, यदि सुविधा बढ़ाई जाएगी तो स्थानिक साधनों की मदद से अपने निवास स्थान के नज़दीक रोजगार प्राप्त होंगे और उसके साथ ग्रामीण विस्तारों में आंतरिक ढांचागत सुविधा बढ़ने से नए रोजगार का सृजन होगा। पहला वाक्य प्रयोग, आंतरिक ढांचागत सुविधा का निर्माण, दूसरा कौन कौन सी सुविधा, तीसरा उसका लाभ। लाभ क्या होगा कि ढांचागत सुविधा बढ़ेगी तो स्थानिक लोगों को अपने विस्तार में रोजगार मिलेगा और गांव की ढांचागत सुविधा बढ़ने से नए रोजगारों का क्या होगा, निर्माण होगा और कृषि क्षेत्र के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी रोजगार का निर्माण हो सकता है। और अंतिम जो 7वां उपाय है बेरोजगारी घटाने का, वो एक कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति को और वेग और विस्तार देना। मतलब मुद्दे के तौर पर यदि आप लोगों को बताओ तो पहले पढ़ लेता हूँ कि देश में ऊंची जनसंख्या वृद्धि के कारण रोजगारी के लिए कृषि क्षेत्र, जनसंख्या का बोझ बढ़ने से प्रचंड बेरोजगारी और अनियमित, ये तो आप लोगों को बताया है सारा कि भाई कृषि की क्या स्थिति है, अनियमित वर्षा है, अपर्याप्त वर्षा है, सिंचाई की अपर्याप्त सुविधा है, मौसमी बेरोजगारी वगैरह वगैरह वगैरह। ये पूरा पैराग्राफ कृषि की समस्या बताइए।
अब आपको जो मुद्दा चालू करना, आपको जो लिखने के लिए, तो पहला वाक्य प्रयोग कि कृषि क्षेत्र में आने वाली जो विभिन्न समस्या है उस समस्याओं को दूर करके हरित क्रांति के विस्तार को और ज़्यादा तेज बनाना चाहिए, ये वाक्य प्रयोग हुआ। और उसके अंतर्गत आप लोगों को वाक्य प्रयोग दिया है कि अन्य किसी भी क्षेत्र की अपेक्षा कृषि में रोजगार के अवसरों का सर्जन अधिक है। दूसरा क्यों, पहला वाक्य प्रयोग कि कृषि क्षेत्र में आने वाली जो विभिन्न समस्या है उस समस्याओं को दूर करके रोजगार के क्षेत्र को, कृषि में हरित क्रांति करके रोजगार के क्षेत्रों को बढ़ाया जा सकता है। कैसे, क्योंकि अन्य क्षेत्रों की यदि तुलना करें तो कृषि में रोजगार का निर्माण करने की क्षमता अधिक है। कैसे सर, उदाहरण दो। तो प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ये कहते हैं कि कृषि क्षेत्र में यदि 1 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश किया जाए तो 40,000 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाया जा सकता है। और दूसरा कि उत्पादन के क्षेत्र में 5.7% की दर से वृद्धि हो सकती है, जबकि उद्योगों में 1 करोड़ का यदि पूंजी निवेश किया जाए तो केवल 500 लोगों को ही रोजगार मिलेगा और 1.7% जितना ही रोजगार का निर्माण किया जा सकता है। पहला वाक्य प्रयोग, दूसरा क्यों, तीसरा पीसी महालनोबिस का मंतव्य, और चौथा कौन कौन सी समस्याओं को दूर करना चाहिए। तो वहाँ पर लिखा है कि आवश्यकता की प्रवृत्ति खासकर मध्यम पैमाने की सिंचाई योजना की जमीन संरक्षण, मिश्र खेती विकास, बहुमुखी फसल पद्धति जैसी और ऐसे आयोजन, जमीन का नवीनीकरण आधारित ग्राम उद्योगों का विकास वगैरह वगैरह क्षेत्रों का विकास करके कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति के व्याप को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। पुनः एक बार एक वाक्य प्रयोग, आपको ये पैराग्राफ आपको कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से चालू एक वाक्य प्रयोग, दूसरा क्यों, तीसरा पीसी महालनोबिस का मंतव्य, और चौथा कौन कौन सी सुविधा, और पांचवा स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन क्या कहते हैं निष्कर्ष के रूप में। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन कहते हैं कि कृषि क्षेत्र में विकास की दिशा में अधिक प्रयत्न किया जाए तो रोजगार के अवसरों में अनेक गुना वृद्धि की जा सकती है। इस तरह से 5 मुद्दे लिखकर आप लोगों को ये पैराग्राफ पूरा करना है, और इसी पैराग्राफ के पूरे के साथ बेरोजगारी को दूर करने के जो 7 उपाय है वो 7 उपाय भी यहाँ पर पूरे हो गए। अंत तक वीडियो देखा आप लोगों ने, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रकार की जानकारी हो, यदि आप लोगों को मुद्दे यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भी ना भूलिएगा। यदि वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रकार की जानकारी हो तो मैं हर्षद जानी, मेरा संपर्क नंबर है 9825581539 पर आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों ने वीडियो देखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।